हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक और फैंटेसी ऑन गोइंग के ड्रामा के साथ, जिसमें हम जानेंगे एक फॉक्स की कहानी जो इंसानों को तो बिल्कुल पसंद नहीं करती, पर किसी के आ जाने से जो चीज हमें पसंद नहीं होती वो चीज भी हमें पसंद आ ही जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस के ड्रामा के सफर को। ये कहानी है बहुत पुरानी, जहाँ रहती थी कुछ अद्भुत फॉक्सेस, जिनके पास थी दो चॉइसेस, या तो वो अपने आप को इंसान बना ले या अपने आप को नष्ट कर ले। पर एक फॉक्स ऐसी भी थी जो ना तो सिर्फ फॉक्स बन के रहना चाहती थी ना इंसान, वो दोनों के बीच बस अपनी पावर्स को जीना चाहती थी। और यही हमारी फीमेल लीड यूनो बताती है उसके साथ ही जितनी भी फॉक्सेस थी जो इंसान बनकर बहुत खुश थी, पर सिर्फ एक यूनो ही थी जो इंसान की तरह जिंदगी नहीं जीना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था इंसान बहुत छोटे होते हैं और वीक होते हैं। पर आज ही उसके साथी एक फॉक्स की शादी थी, इसलिए उसके साथी बहुत खुश थी। पर तभी चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और बिजलियां जोर जोर से गरजने लगती हैं, और तभी यूनोहो को कुछ दिखाई देने लगता है। और यही स्टोरी कई सालों बाद प्रेजेंट में आती है। यूनोहो ऐसे ही अपनी पावर्स के साथ अपनी लाइफ जीती आ रही थी। यूनोहो बताती है आज उसके सारी साथी इंसान की लाइफ जीकर मर चुकी हैं। और यही सीन हमारे मेल लीड सियोल पर जाता है, जो एक फेमस फुटबॉलर बनना चाहता है, जिसके लिए आज कुछ प्लेयर्स को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्टर आ रखे थे। सियोल उनको इम्प्रेस करने के लिए बहुत अच्छा खेल रहा था, पर क्या फायदा जब हमारे चारों तरफ बस करप्शन ही हो। वो कोच कुछ खास खुश नहीं था, वो तो उल्टा सियोल को मारने लगता है, क्योंकि उसे एक बड़े बिजनेसमैन ने अपने बेटे को सेलेक्ट करवाने के लिए घूस जो दी थी। सियोल सच में अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता था, पर शायद कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ दिखाती है जो बस हमें पीछे ही ले जाती है। और यही सीन एक फेमस बिजनेसमैन पर जाता है, जो आज किसी भी हालत में एक बड़े टेंडर को लेना चाहता था, जिसके लिए वो आज ऑक्शन में जा रहा था। पर जब वो वहाँ पहुँचता है तो तभी वहाँ टाइम रुक जाता है और अचानक से स्क्रीन पर यूनो आ जाती है, जो सबसे कहती है मेहरबान कदरदार। अब आप सुन रहे हैं एक फेमस फॉक्स को, उसने तो सारे लोगों की सोचने की शक्ति ही गायब कर दी थी। तभी वो उस बिजनेसमैन के पास आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। हमें पता चलता है यूनोहो अब पैसों के बदले लोगों की विशेष पूरी करती है, पर अब क्योंकि वो बिजनेसमैन ने उसे पुराने रुके पैसे नहीं दिए थे, तो वो ज्यादा कुछ नहीं बस उसे जरा सा डरा देती है। अब क्योंकि उसे वो टेंडर भी चाहिए था, तो वो उसे और पैसे देकर वो टेंडर हासिल कर लेता है और जम के पार्टी करता है। यूनोहो अपनी वॉइस में हमें बताती है इंसान जब इस दुनिया में आता है तो उसके साथ आती है समुद्र के बराबर अनंत मुसीबतें, जिनसे वो पूरी जिंदगी बस लड़ता रहता है। वो रोता है, हंसता है और एक हैमस्टर की तरह बस व्हील पर भागता रहता है। उसके चारों तरफ बस कंपटीशन ही होता है। मैंने बस अपनी पूरे 100 सालों में इंसानों की यही जिंदगी देखी है, पर वो बताती है मेरी लाइफ बिल्कुल ऐसी नहीं है। मैं जब चाहूँ किसी को भी अपने वश में कर सकती हूँ, अपने फ्रेंड्स बना सकती हूँ, और इसलिए वो एक लड़की को कुछ टाइम के लिए अपने वश में करके उसको अपने साथ शॉपिंग करने के लिए कहती है, जिसे वो बताती है अगर कोई चीज मेरे मुताबिक ना हो तो मैं उस चीज को ही बदल देती हूँ। मैं चाहूँ तो पूरी कहानी बदल सकती हूँ, मैं चाहूँ तो किसी को भी अपनी बात मनवा सकती हूँ, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। पर वो लड़की उससे कहती है पर ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसे तुम महसूस ही ना कर सको, जिसे तुम अच्छे से जी ना सको। तुम्हें जो सही नहीं लगता तुम उसे बदल देती हो। तभी यही सीन सियोल पर जाता है, जहाँ उसका दोस्त भी था। वो उसे अपने सेलेक्ट होने की खुशी में उसे न्यू शूज दिलाने का कहता है, पर सियोल सोचता है वो उसे नीचे दिखा रहा है, इसलिए वो तो गुस्से में वहाँ से चला ही जाता है। पर तभी वो यूनो से टकरा जाता है, और ये टक्कर इतनी जोर की थी कि सियोल तो बहुत दूर जाके गिरता है। यूनो तो बस उससे कहती है
ये इंसान भी ना सच में कितने कमजोर होते हैं। सियोल तो सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसके दोस्त को देखकर यूनहो को अगेन कुछ दिखाई देने लगता है। उसे दिखता है उसका दोस्त आने वाले फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा फेमस होने वाला है। यूनहो बताती है कि कभी कभी उसको फ्यूचर की कुछ झलकें दिख जाती हैं। ऐसा पहले भी उसका साथ हुआ था जब उसके दोस्त किसी बड़ी मुसीबत में आने वाली थी, और जो वो देखती है वो सच जरूर होता है। तभी वहाँ लॉर्ड पैगन आ जाते हैं जो नाइन टेल्स के रूल्स के रखवाले हैं। वो उससे कहते हैं तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी जितनी भी साथी थी वो सभी इंसानी जीवन जीकर मर चुकी हैं। तो यूनो उनसे कहती है आपको पता है इंसान कितने ज्यादा वीक होते हैं, वो पूरी जिंदगी बस भागते रहते हैं, पर मैं बिल्कुल अलग हूँ। मैं जब चाहे जो चाहे वो कर सकती हूँ, मुझे कभी कोई नहीं रोक सकता। तो लॉर्ड पैगन उससे कहते हैं तो तुम इंसानों में से एक क्यों नहीं बन जाती अगर तुम्हें इतना मजा आता है तो। यूनो कहती है इंसान और मैं कभी नहीं, मुझे कभी जरूरत नहीं होती इंसानों की तरह सुबह जल्दी काम पर जाने की, उनकी तरह भागने की। तो लॉर्ड उससे कहते हैं तुम्हें पता है तुम्हारा तराजू झुक रहा है, और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब तुम्हारा तराजू पूरा झुक जाएगा और तुम्हें नष्ट होना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास बस दो ही रास्ते हैं, या तो इंसान बन जाओ या तो नष्ट हो जाओ। यूनो भी उनसे बोल देती है आप लोग कौन होते हैं मुझे सिखाने वाले की क्या गलत है और क्या सही। मैं तराजू को कभी झुकने ही नहीं दूंगी, यहाँ तक कि मैं अपने पैसे भी कमाती हूँ, किसी से मांगती नहीं हूँ। और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उधर सियोल को उसका दोस्त जैसे तैसे मना ही लेता है। वो उससे कहता है वो उसकी मदद करना चाहता था, बस इसलिए वो उसे शूज दिलाना चाहता था। वो जानता है कि उस पर कितनी मुसीबतें हैं, वो बस उसके ड्रीम्स को पूरा करने में बस अपना साथ देना चाहता था। और सियोल भी उसे समझकर माफ कर देता है। पर जब वो खेल रहे थे तभी उनकी बॉल दूसरी तरफ चली जाती है। जब सियोल उसे लेने जाता है तो वो यूनो को देखता है। यूनो उससे कहती है ओ हमारी मुलाकात फिर से हो गई। यूनो तो वो बॉल फेंक के फाड़ी देती है, क्योंकि वो बॉल उसके जो लगी थी। वो साथी उससे कहती है वैसे तुम्हें पता है आने वाले टाइम में तुम्हारा दोस्त बहुत आगे जाने वाला है, वो बहुत ज्यादा फेमस होगा। तो सियोल उससे पूछता है और मुझे देख के क्या लगता है। तो यूनो तो उससे कहती है तुम्हें देख के लगता है कि तुम तो बस हमेशा यूं ही छोटे और वीक इंसान बन के रहने वाले हो, मुझे नहीं लगता तुम आगे बढ़ भी सकते हो। सियोल को तो ये सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है। उधर सियोल का दोस्त अकेले ही जा रहा था, तभी वही बिजनेसमैन नशे में आकर सियोल के दोस्त का कार से एक्सीडेंट कर देता है। जब सियोल भागकर उसके पास आता है तो वो उस आदमी का फेस देख लेता है। वो आदमी तो बहुत ज्यादा डर जाता है कि अब वो क्या करेगा। उधर जब सियोल पुलिस कंप्लेन करने आता है तो उस कार का नंबर बताने लगता है। तभी वहाँ एक आदमी आकर सबसे बोल देता है कि वो एक्सीडेंट उसने ही किया था, उसे नींद आ रही थी इसलिए उसे कुछ दिखा नहीं। सियोल तो हैरान हो जाता है क्योंकि वो आदमी झूठ बोल रहा था, उसने साफ साफ देखा था, वो कोई और ही आदमी था। यही सीन उस आदमी पर जाता है जो अब अगेन यूनो से मदद मांगता है इन सब से बचने के लिए। जब सियोल वापस हॉस्पिटल अपने दोस्त के पास आता है तो वो वहाँ अगेन यूनो को देखता है जो उससे कहती है हाय हमें फिर से मिलना पड़ा तुम्हें सब कुछ भुलाने के लिए। पर तभी अगेन उसे कुछ दिखाई देता है जो इस बार सबसे अलग था, क्योंकि इस बार फ्यूचर में सियोल का दोस्त नहीं सियोल खुद था। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो बस अपने आप से यही कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, फ्यूचर आखिर कैसे बदल सकता है। और तभी वो बेहोश होकर वहाँ गिर जाती है और बुम, इसी के साथ ये एपिसोड 1 यहीं खत्म हो जाता है। जानेंगे आगे यूनो क्या करेगी, क्या अब उसकी सारी सच्चाई सियोल को पता चल जाएगी, ये सब जानेंगे आने वाले एपिसोड्स के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ जल्द, बाय बाय।